हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं, तो आप लोगों के लिए आज की ये क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपके जितने भी डाउट हैं सीबीसीएस कोर्स को लेकर, वह सभी के सभी डाउट्स आज के इस क्लास के बाद निश्चित ही क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के इस क्लास में जानते हैं। देखिए, यह जो कोर्स है भाई साहब, यह कोर्स पूरे बिहार में अब लागू कर दिया गया है कि स्नातक कितने वर्षों की होगी, तो 4 वर्षों की होगी। इसीलिए बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की जो कोर्स है अब क्या हो जाएगी, तो सेम हो जाएगी और सभी का सिलेबस जो है यह सेम हो जाएगा। तो क्यों ना हम सिलेबस को जान ले ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, एग्जाम देने में सुविधा हो। तो चलिए हम लोग आज फर्स्ट सेमेस्टर पर जोरदार प्रहार करने वाले हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का तोड़ निकालने वाले हैं। आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में सबसे पहले इस कोर्स के बारे में। जो ये कोर्स है आपका सीबीसीएस के द्वारा जारी किया गया 4 वर्षीय कोर्स, इस कोर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं बिल्कुल ही आज अलग तरीके से बताने वाला हूं। आपको मैं मजबूर कर दूंगा कमेंट करके बताने के लिए कि सर आपने बिल्कुल ही सबसे हटकर बताया है। आइए बात करते हैं। देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या रहने वाली है। तो इस कोर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन यह है कि इस कोर्स की जो अवधि है अब 4 वर्षों की होगी। पहले ग्रेजुएशन कितने वर्षों का होता था, तो 3 वर्षों का होता था। स्टूडेंट को केवल 3 ही एग्जाम देने होते थे। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। अब जो ये कोर्स है ये 4 वर्षों की होगी और हर सेमेस्टर में आपसे एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि सेमेस्टर जो होता है 6 महीने का सेमेस्टर होता है। यानी कि कहने का मतलब भाई साहब कि आपके जो कुल सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होगी वह कुल सेमेस्टर 8 सेमेस्टर होंगे और टोटल परीक्षाएं जो आपको 16 देनी होगी। कहोगे क्या 8 सेमेस्टर और 16 परीक्षाएं? जी हां, बिल्कुल 8 सेमेस्टर और 16 परीक्षाएं। कैसे? तो आइए बात करते हैं हम उन टॉपिक पर। तो देखिए, परीक्षा जो आपसे ली जाएगी वह 2 चरण में लिया जाएगा। सर 2 चरण कौन सा होगा? तो पहला होगा सीआईए, जिसे हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशंस के नाम से जानते हैं। आखिर यह इंटरनल एग्जामिनेशंस कहां लिया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एग्जामिनेशन जो है आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसी कॉलेज में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। वहीं पर बात कर ले तो दूसरा चरण आपका होगा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। दूसरा चरण क्या होगा? एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस। अब ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस के लिए आपकी जो यूनिवर्सिटी है वह आपको एक सेंटर नियुक्त करेगी और सेंटर पर जाकर के आपको क्या देना होगा, तो एग्जाम देना होगा। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जितने भी पेपर्स के एग्जामिनेशन होंगे, आपने फॉर्म भरते समय तो देखा ही होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने लिया है, ठीक है। तो उन सभी पेपर्स के आपके एग्जाम लिए जाएंगे और वह सभी का सभी पेपर जो है प्रत्येक 100 नंबर का पेपर होगा। इस 100 नंबर में डिवाइड होगी 2 ग्रुप। अब 2 ग्रुप में देखिए, जिसमें से 30 मार्क के जो है आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे। क्या क्या इंटरनल एग्जामिनेशंस में होता है इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और बाकी 70 नंबर के एग्जामिनेशन जो है भाई साहब क्या होगा, तो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होंगे। अब यहां प्रश्न बनता है कि आखिर रिजल्ट जो है सर, रिजल्ट किस पर तैयार किया जाता है, इस चीज को जान लीजिए। आपके लिए ये दोनों परीक्षाएं बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी एक परीक्षा को छोड़िएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आप फेल कर दिए जाओगे या फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाएगा, आपको बैक लग जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको दोनों ही एग्जाम कंडक्ट करने हैं, ठीक है। दोनों ही एग्जाम में अपीयर होना है, एग्जाम देना है, अच्छे से लिखना है। अब कैसे आपको लिखना है, कैसे आप तैयारी करोगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब बात करते हैं। रिजल्ट जो आपका तैयार किया जाएगा उसका सिर्फ और सिर्फ आधार होगा आपका मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट जिसको हम लोग पहले ऑनर्स के नाम से जानते थे, ऑनर्स सब्जेक्ट के नाम से, वैसे ही आपने एक ऑनर्स सब्जेक्ट यानी कि मेजर सब्जेक्ट चुना होगा, ठीक है। उसके आधार पर जो है आपका रिजल्ट तय किया जाएगा। अब रिजल्ट में देखिए, आप पहले देखते थे कि क्या मिलता था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इस तरीके से मिलता था। लेकिन अब जो मिलेगा आपको ग्रेड मिलेगा। क्या मिलेगा भाई साहब? ग्रेड मिलेगा। ग्रेड कैसे मिलती है? A+, इसके बाद क्या कहा जाए तो B+, इसके बाद बात किया जाए तो B। इस तरीके से आपको जो है ग्रेड में रिजल्ट मिलेगा। अब डिवीजन में रिजल्ट नहीं मिलेगी। अब आइए बात करते हैं कि आखिर कितने पेपर का जो है भाई साहब हमें एग्जाम देना पड़ेगा चारों ईयर में। तो भाई साहब देखिए, चारों ईयर में अगर बात करें तो सिर्फ मैं मेजर सब्जेक्ट की अभी बात करता हूं, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है चारों ईयर में आपको 16 मेजर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। 16 मेजर सब्जेक्ट, जैसे कि देख लीजिए कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। देखिए, आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में केवल और केवल एक मेजर सब्जेक्ट का
एग्जामिनेशन देना है। वहीं पर बात करें तो देखिए सेकंड सेमेस्टर में भाई साहब केवल और केवल आपको यहां भी एक ही मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। लेकिन मैं आपके थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। फोर्थ सेमेस्टर में बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में देखिए आपके जो मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे यहां पर 3 मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। वहीं पर फिफ्थ में बात किया जाए तो 2 पेपर होगा। वहीं पर बात करें 6 में तो 6 में भी 2 पेपर होगा, 3 पेपर होगा। और वहीं पर देखिए 7 में बात करा जाए तो 7 में भी आपके 3 पेपर होंगे। और 8 में बात किया जाए तो 8 में केवल 1 मेजर पेपर का एग्जाम होगा। इस तरीके से भाई साहब आपके 16 मेजर पेपर का एग्जामिनेशन लिया जाएगा और आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा भाई साहब, फाइनल रिजल्ट इसी 16 पेपर के आधार पर होगी। हम इस चीज को और डिटेल में समझेंगे आगे। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब देखिए तो यहां पर जो है सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट के कुछ सिलेबस वगैरह के बारे में जान लेते हैं, एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में जान लेते हैं। कुछ चीजें जो है हर सब्जेक्ट, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, सभी के लिए कुछ चीजें जो है इस कोर्स में कॉमन होती है इस प्रोग्राम में। आखिर वह क्या है तो आइए हम बात करते हैं। देखिए वह कॉमन क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका, मैंने पहले ही बताया है कि एक मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा आपसे। एक मेजर सब्जेक्ट जो कि 100 मार्क का होगा और इसके लिए क्रेडिट पॉइंट होगी। ठीक है, क्रेडिट पॉइंट के आधार पर ही ग्रेड का निर्धारण होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो क्रेडिट पॉइंट कितने का होगा तो 6 क्रेडिट पॉइंट का होगा। पेपर का नाम जो है क्या होगा, एमजेसी पेपर फर्स्ट। ठीक है, वहीं पर बात किया जाए तो देखिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 6 पेपर का एग्जाम देना है। पहला जो एग्जाम देना है वह मेजर कोर फर्स्ट का, इसके बाद माइनर कोर फर्स्ट का, इसके बाद क्या है तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स फर्स्ट का, इसके बाद बात कर लिया जाए तो मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज, जिसको हम लोग MIL कहते हैं, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने फॉर्म फिलअप करते समय में चुना होगा उस पेपर की एग्जामिनेशन होगी। इसके बाद बात कर लिया जाए तो आपके जो है स्किल डेवलपमेंट, क्या कहते हैं, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स होगा। इसके बाद बात कर लिया जाए तो वैल्यू एडेड कोर्स पेपर होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आपने फॉर्म भरते समय चुना होगा, आपके पास वो कॉपी होगी, इसलिए रिसिप्ट कॉपी आप उसमें चेक कर सकते हो कि आपने इन सभी चीजों में कौन सा सब्जेक्ट धारण किया है, यानी कि लिया है। देखिए अब ये सभी पेपर जो है 100 मार्क के होंगे। इसके लिए क्रेडिट स्कोर क्या होगा तो क्रेडिट स्कोर की बात करें तो एक जो है आपका मेजर सब्जेक्ट जो है वह 6 क्रेडिट का होगा। बाकी के बाकी जो सभी हैं ये सभी के सभी भाई साहब कितने क्रेडिट के होंगे तो 3 क्रेडिट के होंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका क्रेडिट पॉइंट है। और यहां पर देखिए हर सब्जेक्ट जो है आपका 100 मार्क का होने वाला है। कितने मार्क का टोटल आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 600 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। लेकिन आपके रिजल्ट कितने पर काउंट किए जाएंगे तो सर रिजल्ट जो है आपका फाइनल रिजल्ट वह केवल यहां से एक पेपर ही MJC पेपर 1 पर ही काउंट किया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से इस पेपर को तैयार करना है ताकि आपके जो है फाइनल रिजल्ट जब आए तो आपके बेहतरीन ग्रेड हो सके। वैसे आपके लिए जो है ये सभी पेपर इंपॉर्टेंट है, सभी की मैं तैयारी यहां पर करवाऊंगा। आगे बात करते हैं एग्जाम टाइप जो है क्या क्या होने वाला है। तो एग्जाम टाइप के बारे में तो पहले ही मैंने बता दिया है कि आपसे जो एक्सटर्नल एग्जाम का जो पैटर्न होगा वह क्या होगा। तो एक्सटर्नल एग्जाम देखिए यहां पर भी बदलाव किए गए हैं। सर बदलाव क्या देखने को मिलेगा अब तो बदलाव ये कि जो एग्जामिनेशंस होती थी ग्रेजुएशन में अभी, जैसे कि यूनिवर्सिटी मिथिला की बात कर लिया जाए, मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो भाई साहब यहां पर जो है आपको देखने को मिलता था ऑनर्स पेपर जो है जिसमें क्या होती थी तो रिटन एग्जामिनेशन होता था, लैंग्वेज पेपर होता था। वहीं पर बात कर लिया जाए तो यहां पर देखिए क्या कहते हैं सब्सिडरी जितने भी पेपर हुआ करते थे या फिर कंपोजिशन जितने भी पेपर हुआ करते थे उन सभी में जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस आता था, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आपका वो कोई भी पेपर हो, चाहे वो आपका MJC पेपर हो, MIC पेपर हो या फिर क्या कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो, MDC हो या फिर कहा जाए तो MIL हो या फिर कहा जाए तो क्या कहते हैं AEC हो या फिर SEC हो, कोई भी पेपर है आपका, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा तो सेम पैटर्न से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बात करी जाए पैटर्न इस 70 नंबर के लिए, 30 नंबर के लिए मैं आपको इंटरनल के लिए आगे बताने वाला हूं। पहले एक्सटर्नल के लिए जान लेते हैं। तो एक्सटर्नल का जो क्वेश्चंस होगा आपका सभी सब्जेक्ट का वो 3 ग्रुप में बटे होंगे। कितने ग्रुप में बटे होंगे 3 ग्रुप में बटे होंगे, जिसमें से पहला ग्रुप आपका होगा भाई साहब, पहला ग्रुप जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा हर पेपर में। प्रत्येक क्वेश्चन
क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क निर्धारित होगा, यानी कि आपका ग्रुप ए जो होगा या 20 नंबर के लिए होगा। ठीक है, आगे इस 70 नंबर में हम बात करें तो देखिए ग्रुप नंबर बी जो होगी, अब ग्रुप नंबर बी में आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेगा कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों का क्या करना होगा, तो आंसर करना होगा। ये सभी सब्जेक्ट के लिए है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित होगा। टोटल 20 मार्क आपके यहां से हो जाते हैं। आखिरी ग्रुप जो होगा, आखिरी ग्रुप आपका सी होगा। अब बात करते हैं इस सी में, तो ध्यान दीजिए सी में आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जहां पर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस 5 में से आपको केवल 3 प्रश्नों का आंसर करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है भाई साहब आपके 10 अंक के होंगे, यानी कि 30 मार्क। तो 30 20 50 और 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव यानी कि 70 मार्क, ये आपके एक्सटर्नल पेपर के लिए हो गया। लेकिन वहीं पर मैं बात करूं इंटरनल पेपर, देखिए इंटरनल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इंटरनल पेपर में आपको कॉलेज ही मार्क ना दे तो फिर तो फेल करोगे। ठीक है, बात करते हैं इंटरनल पेपर में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एग्जाम जो कि आपके 15 मार्क के होंगे। प्रत्येक पेपर जो है आपका कितने मार्क का होगा, 15 मार्क का रिटन एग्जाम होगा। सर आपको तो आपने तो बताया कि 30 मार्क, तो 30 मार्क यहां पूरता है। देखिए 30 मार्क में आपको 15 मार्क का क्या करना होगा, तो रिटन एग्जाम देना होगा, लिखित एग्जाम। 10 मार्क जो होंगे जिसमें आपको वाइवा, कहने का मतलब वाइवा लिया जाएगा, जिस तरीके से इंटरव्यू होता है। ठीक है, वैसे ही आपको मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे कॉलेज में। इसके बाद आपको सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप, उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी जमा करवाया जाएगा। इन दोनों चीजों को मिलाकर जो है आपको 10 मार्क की परीक्षाएं ली जाएगी। और आगे बात करेंगे तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ध्यान रखना है आपके कॉलेज के अटेंडेंस और आपके कॉलेज के अंदर परफॉर्मेंस के आधार पर जो है ये 5 मार्क निर्धारित किए जाते हैं, या 5 मार्क आपको मिलते हैं। टोटल मिलाकर जो है भाई साहब कितना हो जाता है, तो 30 मार्क ये आपके इंटरनल में हो जाते हैं। यहां से आपको जो है जितने मार्क मिले और एक्सटर्नल से जितने मार्क मिले उस दोनों को ऐड किया जाता है 100 मार्क के लिए। ठीक है, अब आइए आज के इस क्लास में हम हिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। आखिर हिस्ट्री का सिलेबस क्या होने वाला है, हमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, और हिस्ट्री में हम बात करेंगे आज एमजेसी पेपर का। इसके बाद जो वीडियो आएगी वह वीडियो होगा किसके लिए, तो एमआईसी पेपर के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एमआईसी में यानी कि माइनर सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं हम लोग मेजर सब्जेक्ट। तो मेजर सब्जेक्ट की जो टॉपिक होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर में, वह आइडिया ऑफ भारत, यानी कि कहने का मतलब भारत के समझ के बारे में, भारत के जानकारी के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए इसमें टॉपिक क्या क्या होगा, देखो ये जो टॉपिक है आपका 5 यूनिट में बटा है और इन्हीं 5 यूनिट से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट यूनिट क्या है, तो आपका फर्स्ट यूनिट यहां पर होने वाला है। देखो फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष की अवधारणा के बारे में पढ़ना। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर भारतवर्ष की अवधारणा के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। तो भारतवर्ष की अवधारणा के अंतर्गत सबसे पहले हमें सर्वे ऑफ सोर्स, यानी कि कहने का मतलब स्रोतों का सर्वेक्षण, यानी कि भारतवर्ष के जो स्रोत हैं यहां पर उसके सर्वेक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद भारतवर्ष के समझ के बारे में, भारत की समझ को जानेंगे कि आखिर इस भारत की खोज कैसे होती है, इस भारत के खोज में क्या क्या चीजें हुआ, भारत के खोज के बाद यहां पर कौन कौन सी चीजें विकसित की गई, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कहा जाए तो भारत की जो अवधारणा है उसके समय और स्थान के निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे तो इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा भाई साहब क्या, तो इन टॉपिक में आपको वेद के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, साहित्य, स्मृति, पुराण, इन सभी चीजों के बारे में जो है आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। अब देखो चीजें चेंज बहुत कम की गई है। ये चीजें तो पहले भी पढ़ा जाता था फर्स्ट ईयर में। कब पढ़ा जाता था, फर्स्ट ईयर में जो है ये चीजें पहले भी पढ़ा जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा जो है इसे क्या किया गया है, तो यूनिक बनाने का प्रयास किया गया और यूनिक बनाकर एक अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें देखिए आपको बहुत सारी वीडियो आपको हमारे पार्ट 1 के मिलेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा आप, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे कि मैंने फर्स्ट ईयर वालों को जो पढ़ाया है उसमें बहुत सारी टॉपिक जो है ऐसे मैंने क्लियर करा है। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिएगा यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 में जो आप पढ़ोगे वह होगा आपका क्या, तो वह होगा आपका इंडियन क्या कहते हैं, नॉलेज, ट्रेडिशन, आर्ट्स एंड कल्चर। कहा जाए तो भारतीय ज्ञान, परंपरा, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ये चीजें भी पहले पढ़ा जाता था फर्स्ट पार्ट में, वही चीजों को यहां पर रखा गया फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर लिपि और भाषाओं के विकास के बारे में। जैसे कि बहुत सारी लिपियां, जैसे कि ब्राह्मी लिपि है, क्या कहते हैं, तो कवरोष्ठी लिपि
लिपि है, इसके बाद संस्कृत है, पाली है, प्राकृति है, अभ्भट है, इसके बाद देवनागरी है। तो इस तरीके की कई सारी लिपियां जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर कौन कौन सी भाषाएं प्रयुक्त है उन सभी भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसका विकास कैसे हुआ, किस चरण पर जाकर उसका विकास हुआ, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आखिर बात करें तो इसमें हम और भी चीजें पढ़ने वाले हैं, वह है कि आखिर भारत की जो कला और संस्कृति है, भारत के कला और संस्कृति की क्या विशेषताएं रही है, ठीक है, क्या इसका अवगुण रहा है, क्या गुण रहा है, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आगे बात कर लिया जाए तो इसी में एक और टॉपिक देखने को मिलेगा, वह है नैतिकता और सामाजिक मूल्य प्रणाली। इन सभी चीजों के बारे में आपको कहां यूनिट नंबर 2 में देखने को मिलेगा, जिसकी आपको एक कंप्लीट क्लासेस आपको हमारे इस फिक्स टारगेट 2.0 परिवार पर मिलने वाला है। तो इसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। आगे बात करेंगे यूनिट नंबर 3 में हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वह देखिए क्या है, तो धर्म दर्शन और वसुदेव कुटुंबकम। ये भी कोई चेंजेस नहीं है, पार्ट 1 में मैंने ये चीज पढ़ाया है स्टूडेंट को, यही चीजें आपको पढ़ना है भाई साहब। देखो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको, तो वह पढ़ना है धर्म के बारे में कि आखिर यहां पर कौन कौन से धर्म है, इस धर्म का विकास कैसे हुआ, कौन से धर्म किस तरीके से प्रचलित हुई, कौन से धर्म जो है कहां कहां जाकर जो है अपना जो है क्या कहते हैं तो ख्याति पाया, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके दर्शन की क्या अवधारणा रही है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आखिर बात करेंगे आगे, तो आगे इसमें पढ़ना है वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा। इसके बाद यहां के व्यक्तियों, परिवारों और समाज की जो विश्व में क्या स्थिति है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे इसमें टॉपिक एक और देखने को मिलेगा, वह आपका राजनीति और शासन से संबंधित। राजनीति और शासन, आप अगर भारत को पढ़ रहे हैं और राजनीति को नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह कहा जाए तो एक तरीके से विडंबना ही कही जा सकती है। इसलिए राजनीति आपको जनपद और स्थानीय प्रशासन की अवधारणा के बारे में, ग्राम स्वराज्य के बारे में देखने को मिलेगा, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और निश्चित आपके भी एग्जाम में आएंगे ही। आगे बात करेंगे आपके यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में भी आपको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वह है विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान के बारे में। देखिए यह भी जो है भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि प्राचीन भारत में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी चीजें आविष्कृत हुई। जैसे कि आपने देखा होगा भारत की जो खोज हुई, तो भारत की खोज के बाद बहुत कई सारे जो है क्या कहते हैं तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारी तकनीकें विकसित की गई। जैसे दिशा सूचक मापक यंत्र को विकसित किया गया था, जैसे क्या कहते हैं कुछ जहाजें लॉन्च की गई एक देश से दूसरे देश के व्यापार के लिए। इन सभी चीजों पर जो है क्या हुआ, तो जब तक साइंस नहीं थी, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं था, तब तक ये चीजें विकसित ही नहीं की जाती। तो इस आधार पर हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण भारतीय दृष्टिकोण, कहा जाए तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारत का क्या दृष्टिकोण रहा है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और आगे यहां पर पढ़ने को मिलेगा योग के बारे में। देखिए प्रारंभिक समाज की स्वास्थ्य चेतना की अगर बात कर लिया जाए, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो है आपका किसका, योग का है और प्राकृतिक चिकित्सा का है। तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और एक आखिरी यूनिट आपको पढ़ने को मिलेगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और यहां से भी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपका यूनिट नंबर 5 जो है, यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहां पर भारत की आर्थिक स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्थिक स्थिति क्या, तो जैसे कि भारत का जो आर्थिक स्थिति कैसा रहा है, कब डाउन हुआ भारत की आर्थिक स्थिति, कब अप हुआ भारत की आर्थिक स्थिति, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में भूमि का विस्तार क्या है, वन का विस्तार क्या है, यहां पर कृषि का जो क्षेत्र है वह किस तरीके से डेवलप है, कृषि की क्या प्रणाली है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर बात करें तो यहां पर पढ़ेंगे यहां पर उद्योग धंधे कैसे हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरदेशीय व्यापार वाणिज्य जो है यहां पर कैसा है, दूसरे देशों से व्यापार के क्षेत्र में जो है भारत का संबंध कैसा है, यहां पर कौन कौन सी चीजों का आयात और कौन कौन सी चीजों का निर्यात किया जाता है, इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक आखिरी चीज है जो पढ़ने वाले हम लोग यूनिट 5 में, वह है समुद्री व्यापार। देखिए समुद्री व्यापार ये क्या है, तो यह जो टॉपिक है आपका किसमें आता है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में यानी कि कहा जाए तो प्राचीन इतिहास में आता है। और प्राचीन भारत की अगर बात कर लिया जाए या फिर प्राचीन काल की अगर बात कर लिया जाए, तो वहां पर समुद्री व्यापार जो है यह सबसे बेहतर मार्ग था। सबसे बेहतर मार्ग इसलिए क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, आपके लिए जो है सड़क मार्ग विकसित नहीं था, आपके लिए जो कहा जाए तो वायु मार्ग जो है विकसित नहीं था, रेल मार्ग नहीं थी। तो इस तरीके से जो है लोगों को क्या होता था, कठिनाई होता था। किसके लिए, तो व्यापार वाणिज्य को विकास के लिए। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार को फैलाने में क्या होता था, कठिनाई होता था। इसके लिए समुद्री व्यापार जो है, समुद्री मार्ग खोजा गया और एक देश से दूसरे देश के लिए फिर जाकर समुद्री मार्ग से क्या हुआ, तो समुद्री मार्ग से एक देश से दूसरे देश व्यापार की जाती थी, एक देश की सामान को दूसरे देश में ले जाया जाता था, दूसरे देश से क्या कहते हैं सामान को लाया जाता था। इस तरीके से भाई साहब समुद्री व्यापार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुल मिला
जाकर आपका हिस्ट्री का टॉपिक था। ठीक है, अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके बताना। ठीक है, आपके लिए जो है मैं दूसरे सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका मेजर सब्जेक्ट हो सकता है, आर्ट में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, मैं उसके लिए मेजर सब्जेक्ट की जो है आपको डिस्कशन क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, टॉपिक क्लियर होने के बाद जो है मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। इसके बाद क्लासेस आएगी आपके माइनर सब्जेक्ट की। ठीक है, इसके बाद मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की आएगी कि उसमें आपको क्या पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है भाई साहब आपको मैं बताऊंगा कि आपको एईसी पेपर में क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एसईसी पेपर में आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद जो है वैल्यू एडेड टेस्ट में यानी कि वीएससी पेपर में आपको क्या पढ़ना है। तो इन सभी चीजों पर बात करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी है तो बस छोटा सा ही तो काम करना है भाई, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों तक फैलाइए ताकि सभी की जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो सके कि आखिर हम पढ़े क्या, पढ़ना क्या है। अब स्टूडेंट्स का यहां पर एक और कमेंट हो सकता है कि सर गेस पेपर कौन सा ले। तो देखिए मार्केट में अभी जो है ये चीजें नहीं आई है, तो कोई भी मार्केट में आपको गेस पेपर अगर मिल रहा है तो आप गेस पेपर ले सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको मैं डायरेक्टली यहां पर हर एक चीजें क्लियर करके बताने वाला हूं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप हर एक क्लास को यहां से ज्वाइन जरूर करें, बुक जरूर ले लें, क्योंकि वहां से आपको रिवीजन करने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए चलिए, अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए जोश, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।